नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चरखी दादरी से है, जहां राज्य पशुधन प्रदर्शनी में सीएम मनोहर लाल ने अवलोकन किया। दूसरी खबर हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी हुई है, जहां हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और प्रदेश के कई मुद्दों पर लेकर प्रदर्शन किया गया है। तीसरी बहादुरगढ़ से है, जहां दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर तीर्थयात्रियों से भरी बस अचानक पलट गई। चौथी बड़ी खबर रेवाड़ी से है, जहां रेलवे रोड स्थित सरकारी जमीन पर बनी अवैध दुकानों पर एक बार फिर नगर परिषद का पीला पंजा चला है। तो ये बात करेंगे यहां पर आज 4 बड़ी खबरों की, आपकी स्क्रीन पर है। पहली बड़ी खबर है, सीएम ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया है चरखी दादरी में, यहां पर सीएम मनोहर लाल पहुंचे। दूसरी बड़ी खबर है, कांग्रेस का चलो राजभवन प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। तीसरी बड़ी खबर है, दिल्ली रोहतक हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया है। और चौथी बड़ी खबर की बात करेंगे, अतिक्रमण पर लगातार प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। ये 4 बड़ी खबरों की आज हम बात करने वाले हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप किस तरीके से पहली बड़ी खबर जो है वो है सीएम मनोहर लाल से जुड़ी, जहां पर आज चरखी दादरी में राज्य पशुधन प्रदर्शनी का अवलोकन उनके द्वारा किया गया। दूसरी खबर है, कांग्रेस का चलो राजभवन प्रदर्शन यहां पर हुआ, प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर। यहां पर कांग्रेस के जो सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन हुआ। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। खबर चरखी दादरी से है, जहां राज्य पशुधन प्रदर्शनी में सीएम मनोहर लाल ने अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पशु किसान परिवार का सदस्य होता है। देश में पशुओं की पूजा की जाती है, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल और नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। ये बहुत ही एक सुंदर अवसर है कि हरियाणा में जो पशु मेले हमने शुरू किए या जो पशुधन की प्रदर्शनी लगाने का क्रम पिछले कई वर्षों से चल रहा है, ये 39वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी में आकर और पशुपालकों के पशुधन को आज यहां देखकर मन अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि मैं एक और बात मानता हूं, जैसा मैंने कहा ये पशुधन, इसको केवल पशुधन न कहें, बल्कि ये सब हमारे किसानों के साथी हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। पशु किसान का अपना सदस्य होता है, साथी होता है, तभी वो यहां आकर के मेले करता है। अगर केवल धन होता तो धन का प्रदर्शन तो कभी कोई करता ही नहीं है, बल्कि कोशिश होती है धन को उसी को ना बताया जाए, छुपा के ही रखा जाए। लेकिन ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, एक से एक बढ़िया सदस्य। कौन ज्यादा दूध देने वाली गाय है, दूध देने वाली भैंस है, कौन बलशाली सांड है, कौन सा घोड़ा ताकतवर है, कौन सी भेड़ बकरी, उसकी अपनी विशेषता है। ऊंचे से ऊंचा बढ़िया खेल खेलता हुआ, खिलाता हुआ हमारा ऊंट है। ये हमारे पशुओं की विशेषता, और ये देसी नस्ल का सांड है। और माननीय प्रधानमंत्री, यहां पर ये चरखी दादरी से आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर राज्य पशुधन प्रदर्शनी का यहां पर आयोजन हुआ और समापन समारोह यहां पर किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने पशु प्रदर्शनी का अवलोकन यहां पर किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी इस दौरान मौजूद रहे। चरखी दादरी की तस्वीरें आपके सामने हैं। इस प्रदर्शनी में तमाम पशु हैं, उनकी यहां पर प्रदर्शनी लगाई गई और इस दौरान समापन समारोह के दौरान
सीएम मनोहर लाल ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। हरियाणा कांग्रेस ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में चंडीगढ़ सेक्टर 9 के पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता और नेता इकट्ठे हुए, जहां से सभी नेता राजभवन के लिए घेराव के लिए निकल पड़े। हरियाणा कांग्रेस का कार्यक्रम चलो राजभवन मार्च के तहत आयोजित किया गया था। इसमें खास तौर पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मामले में केंद्र सरकार को घेरने का कार्यक्रम था। कांग्रेस पार्टी चलो राजभवन मार्च के तहत सरकार से हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जांच करवाने की मांग कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश के कई मुद्दों पर भी रोष प्रकट किया गया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले में जांच करवाने से पीछे हट रही है और केंद्र सरकार इस मामले की जांच करवाने से डर रही है। सरकार थी उस समय 25 साल तक अदानी ग्रुप से देश में सबसे सस्ती बिजली में से एक का करार किया गया था। 25 साल तक ₹2.94 के हिसाब से अदानी समूह को बिजली दे रही। ये देश में सबसे सस्ती उस समय की बिजली दर पे बिजली का एक समझौता किया गया और वो बिजली देते देते बीच में उन्होंने बंद कर दिया अदानी समूह ने, और बंद करने के बाद वो कोर्ट में चले गए और जब बंद करने के बाद लगभग ₹11 प्रति यूनिट ₹2.94 का समझौता था। ₹11 प्रति यूनिट की हरियाणा सरकार ने बिजली खरीदी और ₹11 तक भी ₹8, ₹9, ₹10 और ₹3 पे ₹11, ₹11.5 तक भी हरियाणा सरकार ने बिजली खरीदी और बिजली खरीदकर हरियाणा को भुगतान कर दिया। लेकिन पैसा किसका था? वो हरियाणा के लोगों का पैसा था। मुद्दों की बात है, मुद्दे अनेक हैं, एक नहीं अनेक है। आपने देखा होगा कि पिछले 9 साल में जब से भाजपा सरकार सत्ता के अंदर केंद्र और प्रदेश में आई है, इन्होंने अनेकों वादे जनता से किए, लेकिन उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाए। ये स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। और अब इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी। सर, आपका बहुत स्वागत है। यहां पर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मूल बात यह है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है हरियाणा में 2 कार्यकाल से, तो उनकी जो सत्ता से बाहर रहने की बेचैनी है, विकलता है, सत्ता लोलुपता है, वो उन्हें इस तरह के प्रदर्शन करने के लिए बेचैन कर रही है या विवश कर रही है। उनकी प्रेरणा प्रदर्शनों के पीछे हरियाणा के लिए लोगों के लिए लड़ना नहीं है। लड़ते तो वे आपस में हैं, संगठन नहीं बनाते, एक दूसरे की कुर्सियां खींच लेते हैं नीचे से, मंचों से एक दूसरे को धक्का दे देते हैं। वे आपस में लड़ते हैं और हरियाणा की जनता को गुमराह करके किसी भी तरह सत्ता मिल जाए, इस लालसा से सड़कों पर उतरते हैं, जैसे आज ये उतरते हुए दिखाई देते हैं। अभी मैं सुन रहा था, कोई कांग्रेस के नेता रहे होंगे, उनकी टिप्पणी में सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अनेक वादे किए सत्ता में आने से पहले, उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। देखिए, बिल्कुल मैं लॉजिकल हो जाना चाहता हूं। ये तो हो सकता है कि कोई 1 आध 2 वादे अभी हमारे पूरी तरह पूरे ना हुए हों, लेकिन कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी, कोई आंख पर पट्टी बांधकर भी हरियाणा में निकल जाए, कोई बिल्कुल अनजान आदमी भी हमारे घोषणा पत्र को पढ़ ले और हमारे द्वारा दिए गए कामों का विश्लेषण कर ले, तो वो कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की पहले चरण की सरकार, पहले कार्यकाल की सरकार और अब हमारी गठबंधन की सरकार, हम लोगों ने जनता से किए गए वायदों को एक के बाद एक प्रामाणिकता के साथ पूरा किया है। हमने हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। तो जो अंधे होकर, जो सत्ता लोलुपता की या सत्ता की लालसा में अंधे होकर ये कह सकते हैं टेलीविजन पर कि भाजपा की सरकार ने एक भी वादा नहीं पूरा किया, तो क्या वो इस लायक भी हैं कि उनके आरोपों पर चर्चा की जाए?
नहीं सर, वो तो ये कह रहे हैं कि सरपंचों की मांगे नहीं मानी जा रही, सरपंच परेशान हैं और हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर उन्होंने बात की कि अडानी का जो मामला है उसको लेकर सरकार जो है जांच कमेटी नहीं बिठाना चाहती। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि चाहे हिंडनबर्ग हो और चाहे हो सरपंचों का मामला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यथा योग्य जो तर्कपूर्ण कार्रवाई जहां जिस विषय पे बनती है वो की है। हमने प्रत्युत्तर भी दिया है। हम कभी सवालों से नहीं भागते। हम कभी कोई हमारा प्रतिपक्षी को प्रश्न खड़ा करता है तो उसका उत्तर देने में ना संकोच करते हैं, ना हमें कोई परेशानी होती है। आप बताएं कि हरियाणा के सरपंच जिस वीरेंद्र जी, मैं एक सेकंड आपको रोकूंगा। हमारे साथ केवल ढींगरा भी जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी वीरेंद्र जी, बात पूरी कीजिए जी, उसके बाद फिर जी वीरेंद्र जी। ठीक है, केवल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी कुछ देर पहले जो बीजेपी प्रवक्ता हैं वो ये बात कह रहे थे कि जो प्रदेश की सरकार है, गठबंधन सरकार है, वो जनता उनसे खुश है, जितने भी उन्होंने वादे किए हैं वो सब पूरे हो रहे हैं। कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो बौखलाहट है और ये सब उन्होंने तमाम बातें कही हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए, आज का जो प्रदर्शन था उसका मेन मोटो था कि जिस तरह से हमारे देश की संपत्ति बड़े बड़े अमीरों को दी जा रही है और जिस तरीके से 10% अमीरों के पास 64% संपत्ति है हमारे देश की और 50% आबादी के पास सिर्फ 6% संपत्ति है, जिस तरीके से बंदरबांट हो रही है, बंदरगाह, एयरपोर्ट, बिजली के उत्पादन, कोयले की खदानें किस तरीके से अरबपति मित्रों को दी जा रही हैं और जिस तरीके से हम अडानी के बारे में अगर बात रखते हैं केवल जी, किस चीज की बंदरबांट की बात कर रहे हैं आप? जिस तरह से बंदरगाह जो है, एयरपोर्ट्स हैं, जिस तरह से कई सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं उनको बड़े बड़े अमीर मित्रों को दिया जा रहा है और जिस तरीके से अडानी के बारे में हम जो जेपीसी की मांग कर रहे हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो अडानी जी को जो उनके लिए सब जेपीसी की मांग कर रहे हैं, आज जो सबसे बड़ा राजभवन का घेराव इस मुद्दे पे भी था और हरियाणा के मुद्दे पे भी था। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यहाँ पर बंदरबांट की बात की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। कर देता हूं एक बात। कांग्रेस एक विदेशी मूल की महिला के नेतृत्व में विदेशियों के द्वारा तैयार की गई भारत विरोधी रिपोर्ट के आधार पर भारत के कारोबारियों को और भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। हमारा ये कहना है कि चाहे अडानी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, अगर किसी ने कोई गड़बड़ की या करेगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा, उसका इलाज करेंगे। लेकिन कोई अपने दर्द में, अपने सत्ता से दूरी के दर्द में अगर देश के सारे कारोबारियों को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो उसको आईना दिखाएंगे और उसको बताएंगे कि अडानी हो या रिलायंस वाले हो या टाटा हो या दूसरे बड़े उद्योगपति हो, ये कल पैदा नहीं हुए, ये तब भी थे जब पंडित नेहरू शासन चलाते थे, ये कारोबार तब भी बड़े बड़े करते थे जब कांग्रेस का राज था। और अडानी समेत जितने बड़े उद्योगपति हैं सबकी दोस्तियां, सबकी निकटता सब सरकारों से रही हैं। सरकारों के साथ उनकी निकटता कोई नई बात नहीं है क्योंकि वो देश का हिस्सा है। लेकिन केवल इस आधार पर कि वो कुछ काम कर रहे हैं, कारोबार बढ़ा रहे हैं, उनको गाली देना इस देश के नागरिकों का नुकसान करना, इस देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान करने का षड्यंत्र है। ठीक है केवल जी, सुना आपने कि जो तमाम उद्योगपतियों पर आप आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी आरोप लगा रही है, वो तो आपके समय में भी थे जब आपकी सरकार थी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, 10% अमीरों के पास पूरे देश की 64% संपत्ति क्यों दे दी गई? 50% की बात कर लूं, 6% की संपत्ति क्यों है? इसके बाद में ये पूछना चाहता हूं, 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा, बात पूरी करनी है। 12 करोड़ रोजगार क्यों नहीं मिले? सुनिए मेरी बात सुनिए। जी केवल जी बोलिए। 2 करोड़ रोजगार मोदी जी ने हर साल देने का वायदा किया था। 18 करोड़ रोजगार लोगों को क्यों नहीं मिले और 12 करोड़ रोजगार कम क्यों हो गए? और दूसरी बात यह है कि जो संपत्तियां हमारे जो पीएसयू बने थे
वो सारी की सारी संपत्तियां बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनको क्यों औने पौने दामों में दे दी गई। दूसरी बात ये भी है, जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश का बंटाधार कर दिया, हमारी बेरोजगारी दर उत्तर देना चाहता हूं मैं। हमारी ठीक है क्राइम केवल जी, जवाब ले लेते हैं जी प्रोफेसर वीरेंद्र जी। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बेचैनी और बौखलाहट है, उसका कारण है वो देशवासियों के रोजगार के लिए नहीं रो रही, वो अपनी राजनीतिक बेरोजगारी के लिए रो रही है, क्योंकि देश के लोगों ने लगातार कांग्रेस को नकारा है। एक बात ये कह रहे हैं कि पीएसयूज जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को कुछ दे दी गई, तो ये इतने झूठे लोग हैं कि ये भूल जाते हैं, या इतने छलिया लोग हैं ये भूल जाते हैं कि इस सरकार से कहीं ज्यादा डाइवेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट वो इनके कार्यकाल के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के या नरसिम्हा राव के समय में हुई थी। लेकिन ये सच्चाई बताते हुए इनके मुंह में दही जम जाती है। डिसइन्वेस्टमेंट कानून को ताक पर रखकर नहीं की जाती, डिसइन्वेस्टमेंट जब की गई तो कानून के रास्ते से की गई। और मैं एक और बात इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो कह रहे हैं ना कि इतनी संपत्ति उसके पास क्यों है, इतना पैसा इतने लोगों के पास क्यों है, आपके अध्यक्ष जो हैं आजकल वो अपने आप को दलित कहते हैं, वो कहते हैं मैं गरीब तबके से आता हूं। जरा उनका हिसाब दीजिए इस देश के लोगों को कि उनके पास कई हजार करोड़ की संपत्ति कहां से आई। जो लोग, ये सोनिया गांधी की कौन सी फैक्ट्रियां और मिल्स चलती हैं कि वो अरबों की संपत्ति की वाली है, जो खुद लुटेरे हैं, उनको सब लुटेरे दिखाई देते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं आज के प्रधानमंत्री वो फकीर है। ठीक है, मैं आपके पास जवाब ले लेते हैं एक बार केवल जी से। आपने युवा मांगे रोजगार, मोदी कराए इंतजार। जी केवल जी, मन की बात, गरीब के पेट पर लात। दर्द कुछ और है, कुछ और बयान करते हो केवल ढींगड़ा, सम्मान महिलाओं का हुआ करते हो, और है बयान करते हो, सच को कहने का अधिकार करते हो। आपके पास दोबारा आऊंगा, एक बार बात पूरी। लोकतंत्र का विनाश, दर्द न राष्ट्र उत्थान, न विपक्ष में सम्मान। नहीं, केवल जी उनका ये कहना है कि चाहे कोई भी हो, अगर कुछ उसने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं आपको कह रहा हूं, युवा मांगे रोजगार, मोदी कराए इंतजार। खुद के मन की बात, गरीब के पेट के ऊपर लात। मैं ये कह रहा हूं, मांगे सही दाम, मोदी सरकार वही लगा। ना माने सम्मान, महिलाओं का हुआ अपमान। मांगा पोषण हुआ। उनकी बात का आप जवाब दीजिए। ये इनके पास जवाब कहां है? ये केवल दर्द कुछ और। बोलिए, मेरी बात, विपक्ष में हम हैं, जवाब देना पड़ेगा। आप नारेबाजी कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए अपना। मैं उत्तर देना पड़ेगा ना। हम तो अपनी बात पूछ रहे हैं, इनका जवाब कुछ और ही है। मैं उत्तर देता हूं। हम बात पूछ रहे हैं 12 करोड़ रोजगार जनता को क्यों नहीं मिले? मैं उत्तर देता हूं। सुनो केवल ढींगड़ा, हिम्मत है तो सुनो, हिम्मत है तो सुनो। कितने दे दिए बता दे। केवल ढींगड़ा, हिम्मत है तो सुनो, जरा सुनना चाहिए। केवल भाई आप कितने रोजगार दे दिए बता दे। अगर आपके पास खुलासा नहीं है तो फिर इधर उधर की बात। ये रुकेंगे नहीं ना, आप देखो इनके पास जवाब है नहीं और आई बाई बोल रहे हैं। कोई भी आदमी सबके साथ विश्वास, कोई भी, ठीक है, कोई भी आदमी, देखिए आपके चैनल को इन्होंने नारेबाजी का अड्डा बना लिया। कोई भी आदमी ऐसा तब करता है जब उसके पास कहने के लिए कोई ठोस बात नहीं होती। जवाब दीजिए ना प्रधानमंत्री। रुक जाओ केवल ढींगड़ा, रुक जाओ। रुकते क्यों नहीं? केवल ढींगड़ा रुक जाओ भाई, ये नारा नहीं रोक सकते हैं। ऐसे किसी की बात पूरी नहीं हो पा रही है सर, किसी की बात पूरी नहीं हो पा रही है, कोई समझ नहीं पा रहा है। एक एक करके अपनी बात रखिए जी। इनको आप रोकते क्यों नहीं? क्या मेरी बारी नहीं है बात रखने की? मैं केवल ढींगड़ा को ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा। आप 19 में भी रोए थे, आप 14 में भी चिल्लाए थे, उसके बावजूद भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को चुना देश का नेतृत्व करने के लिए। 24 में भी आपके पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है। उसी बौखलाहट में आप इधर उधर की बातें करते हैं, चैनल पर तथ्यों पर बात करने के बजाय नारे लगाते हैं। ये इस तरीके से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आपको इस तरीके से कुछ हासिल होगा नहीं। कोई ठोस बात किया करें, कोई तथ्य लेकर आया करें, कोई आंकड़े लेकर आया करें।
देश बढ़ता हुआ जनता को पसंद है। देश को ऐसा नेता बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देश को ऐसा नेता केवल ढींगड़ा। सुनो क्या देश की आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बहादुरगढ़ में एक बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर तीर्थ यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस अचानक से पलट गई। इस हादसे में 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को बहादुरगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। घायलों में महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। बता दें कि सभी श्रद्धालु राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर से दर्शन करके वापस राजधानी दिल्ली के लिए लौट रहे थे। हम खाटू श्याम से वापसी के लिए आ रहे थे घर के, तो जी बीच रास्ते में हाईवे पे ड्राइवर नशे में था और जैसे था पता नहीं बस पलट दी। उसमें कम से कम ज्यादा लोग थे, 50-60 से ज्यादा लोग थे। उन्हें चोट आ रही है हाथों में, कईयों में सर में, किसी के हाथ में, ज्यादा लोग आ रहे थे। ये बस खाटू बालाजी से वापसी आ रही थी, तो बस वाले को कई बार रोका गया कि थोड़ा स्लो बढ़िया चला गाड़ी। मैं ड्रिप कर रहा था, गाड़ी चलाना सही नहीं कर रहा। कई सवारियों रोका, पीछे भी रोका, टोल से पहले भी, मगर इसने रास्ता भूल गया, दूसरे रास्ता भी चला गया। वहां से भी बैक करके लाया। बैठ रहे थे, अचानक गाड़ी ऐसे झटका लगा कि सारे गाड़ी दूसरी तरफ पलट गई। आगे बढ़ेंगे। रेवाड़ी के रेलवे रोड स्थित सरकारी जमीन पर बनी अवैध दुकानों पर एक बार फिर नगर परिषद का पीला पंजा चला है और कार्रवाई के साथ ही दुकानदारों ने विरोध भी शुरू कर दिया है। कुछ दुकानदारों ने तो नगर परिषद अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार तक किया। इसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें शांत करवाया। आपको बता दें कि रेवाड़ी रेलवे रोड पर करीब 9 दुकानों ने सरकारी जमीन पर करीब 15 फीट तक अतिक्रमण किया हुआ था। इसमें से 4 दुकानदारों को कोर्ट से स्टे मिला हुआ है, लेकिन बाकी दुकानों पर कार्रवाई होना निश्चित किया गया। करीब 15 दिन पहले 2 दुकानों पर पीला पंजा चला और उसके बाद बाकियों को फिर स्टे मिल गया। इसके बाद नगर परिषद को फिर से स्टे हटने के बाद 2 दुकानों पर कार्रवाई करनी थी, लेकिन कार्रवाई होने के बाद दूसरे दुकानदारों को फिर से स्टे मिलने पर नगर परिषद के अधिकारियों को वापस लौटना पड़ा। और यहां पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अतिक्रमण पर बुलडोजर एक बार फिर यहां पर गरजा है। अवैध दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। 2 दुकानों को तोड़ने का जो है वो यहां पर निर्देश मिला था, जिसके बाद ये कार्रवाई अवैध अतिक्रमण पर की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।